हेलो साथियों, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे राजस्थान की आर्थिक समीक्षा के टॉप 30 क्वेश्चन के बारे में। और ये अध्याय 2 होने वाला है। साथियों, अध्याय 1 है, उसके बारे में अपन चर्चा कर चुके हैं। उसके 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, उनके बारे में अपन ने देखा। अध्याय 1 है मेरे भाई, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पहले ही बोल रहा हूँ, चाहे आप वीडियो दे लेना, चाहे आप PSI टेलीकॉम दे लेना मेरे भाई, उसमें बहुत ज़्यादा आपके लिए क्वेश्चन आने वाले हैं। वैसे देखा जाए तो आर्थिक समीक्षा से कोई ना कोई एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। वैसे देखा जाए तो RPSC के द्वारा जो करवाए जाते हैं एग्जाम, उसमें से आपको पूछे जाएंगे। और साथ ही वीडियो वालों के लिए अलग से दे रखा है, तो मेरे भाई तो ये पढ़ना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। और बात की जाए तो साथियों, इन 30 क्वेश्चन के अंदर से मैंने वो सारे लेवलों को कवर किया है। नॉर्मल हो गया, हार्ड हो गया, एडवांस हो गया, कथन कारण वाले हो गए, सारी चीज़ों को कवर कर कर यह तैयार किए गए हैं साथियों, ठीक है। अगर आपको टॉप 30 रिवीजन वाली जो क्लास अगर अच्छी लग रही है सचमुच में, तो थोड़ा सा लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूला करो साथियों, जिससे मेरे को मोटिवेशन मिलेगा और आपको क्लासेस कंटिन्यू मिलती रहेगी साथियों, ठीक है। तो बात करते हैं आज का पहला सवाल। उम्मीद करता हूं कि साथियों आपको विजिबिलिटी ढंग से दिख रही होगी, ठीक है। पीछे वाले एक वीडियो में कमेंट आया था कि विजिबिलिटी कम है। अभी मैं उम्मीद करता हूं कि ये फ़ॉन्ट है वो सही होगा। सवाल दे रखा है, दिसंबर 2024 तक राजस्थान की कुल अधिष्ठापित विद्युत क्षमता कितनी हो गई है। तो देखो मेरे भाई, सबसे पहले बात करें जब 2000 मार्च तक के बारे में बात करते हैं, ठीक है। मार्च 2024 तक है ना, ये कितनी थी मेरे भाई, ये याद रखना, ये थी 24,783.64 मेगावाट थी, ठीक है। अब ये हो गई कितनी है, यहाँ पर से दिसंबर का डेटा पूछ रहा है, तो मेरे भाई ये हो गई है 26,325 26,325.19 मेगावाट। ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा, ठीक है। ये मार्च तक का डेटा है और ये दिसंबर तक का डेटा है, दिसंबर तक के बारे में पूछा गया है। नेक्स्ट बात करते हैं। सवाल दे रखा है कि भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद विद्युत आपूर्ति विनियमन करने के लिए कौन सा अधिनियम पारित किया गया। तो साथियों, कौन सा अधिनियम पारित किया गया, याद रखना साथियों, विद्युत आपूर्ति अधिनियम 1948 से इसको पारित किया गया, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या दे रखा है, देखो सवाल दे रखा है कि दिसंबर 2024 तक राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड और साथ ही RSMML और निजी क्षेत्र की परियोजनाओं में पवन ऊर्जा की स्थापित क्षमता कितनी है। इम्पोर्टेंट सवाल है, याद रखना मेरे भाई। तो ये जो इसका जो आंसर रहेगा वो कितना बताना है, 4,414.12 मेगावाट। कितना है मेरे भाई, 4,414.12 मेगावाट आपको देखने को मिल जाता है। ये पवन ऊर्जा का है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। सवाल क्या दे रखा है, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान योजना नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय द्वारा किस वर्ष प्रारंभ की गई थी। तो साथियों, ये जो योजना है ये प्रारंभ की गई थी मार्च 2019 के अंदर से। इस क्वेश्चन के अंदर से साथियों 3 से 4 सवाल बन सकते हैं, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं। सवाल आ जाता है कि मुख्यमंत्री निशुल्क बिजली योजना घरेलू अनुदान के तहत जून 2023 में से घरेलू उपभोक्ताओं को प्रति माह कितनी यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान की जाती है। तो देखो साथियों, इसका जो सही आंसर रहेगा वो आ जाता है यहाँ पर से 100 यूनिट, ठीक है। कृषि क्षेत्र में बात करें तो मेरे भाई 2000 यूनिट हैं, ठीक है। ये कृषि क्षेत्र में है, ठीक है। कृषि क्षेत्र के अंदर से, कृषि अनुदान के अंदर से याद रख लेना बस भाई, ठीक है। और घरेलू अनुदान पूछे तो 100 यूनिट आपको बताना है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, भारत का वह प्रथम राज्य कौन सा है जिसने सौर ऊर्जा नीति बनाई। तो मेरे भाई अपना राजस्थान है एकमात्र, याद रखना, जिसने सौर ऊर्जा नीति बनाई है, ठीक है। ये थोड़ा सा याद रख लेना। नेक्स्ट बात करते हैं। दिसंबर 2024 तक राजस्थान में ग्रामीण विद्युतीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए
कुल कितने गांवों का विद्युतीकरण किया गया है? तो साथियों इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा 43,965। ऑप्शन नंबर आपका डी सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं साथियों। देखो साथियों 10-10, 15-15 मिनट या फिर 20 से 25 मिनट तक का अगर आप समय निकाल लेते हो तो आपका एक अध्याय तैयार हो जाता है। मेन रूप से मोटा मोटी तौर पर बात करें तो उसका रिवीजन हो जाता है। देखो वैसे आज अपन अध्याय 1 किया या फिर 2 किया तो आपको मेरे जितने भी वीडियोज़ होंगे वो 20 से 22 मिनट तक के मिलते हैं। 20 से 22 मिनट के अंदर से साथियों आपका जो मोटा मोटी तौर पर जो आपका रिवीजन होता है वो मैं वहाँ पर से करवा देता हूँ। ऐसे नहीं कि 2-2 3 घंटे की क्लास ले ली जाए और वहाँ पर से आपका टाइम खराब कर दिया जाए। ठीक है, आगे बात करें साथियों, राजस्थान में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना इम्पोर्टेंट है, याद रखना है कि शुरुआत कब की गई। इस योजना के बारे में बात करें मेरे भाई तो ये योजना है, ये 13 फरवरी की बात आती है। 13 फरवरी 2024 को ये प्रारंभ की जाती है। ठीक है, लेकिन अगर बात करें सूजस के बारे में तो सूजस इसको क्या कहती है साथियों, ये 15 फरवरी को होती है। सूजस के अपन बात करें तो ऑथेंटिक डाटा अपने को मारना है, तो ये सूजस पत्रिका में लिखा गया है। ये याद रखना साथियों, इसका जो सही आंसर रहेगा ये 15 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की शुरुआत की गई। नेक्स्ट बात करते हैं। सवाल दे रखा है कि राजस्थान में सड़कों की लंबाई का घटता क्रम कौन सा है? सरल सा सवाल है। तो पहली बात करें तो साथियों घटता क्रम में तो सबसे ज़्यादा जो सड़कें हैं वो ग्रामीण सड़कें आपको देखने को मिलेंगी। तो ये यहाँ से काट दो, ग्रामीण सड़कें यहाँ जाती हैं। और ग्रामीण सड़कों के बाद में जो आता है मेरे भाई वो कौन सा आ जाता है, यहाँ पर से जो अन्य जिला सड़कें हैं वो आती है। तो ये यहाँ पर से कैंसिल हो गए, 2 आ गए। और बाद में क्या आता है मेरे भाई, इसके बाद में जो आता है वो आ जाता है यहाँ पर से राज्य राजमार्ग आ जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। सवाल दे रखा है कि राजस्थान में राज्य सड़क परिवहन निगम RSRTC द्वारा महिलाओं एवं वरिष्ठ नागरिकों को यात्रा किराए में छूट का दायरा 30% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? तो मेरे भाई 50% कर दिया गया है। इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं। सवाल दे रखा है कि दिसंबर 2024 तक राजस्थान की कुल स्थापित क्षमता में पवन और सौर ऊर्जा का संयुक्त भाग कितना प्रतिशत है? ऐसे सवाल भी बना सकता है मेरे भाई। इन दोनों का याद रखना, तो इन दोनों की जो क्षमता है सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा का जो संयुक्त भाग कितना प्रतिशत है उसके बारे में अपन बात करें तो मेरे भाई याद रखना 37.59% आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2023-24 तक कुल ऊर्जा उत्पादन की संकलित वार्षिक वृद्धि दर क्या रही? तो सीधा सा बताना मेरे भाई 4.08% रही है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। सवाल दे रखा है कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 3 किलोवाट क्षमता वाले सौर पैनल की कितनी सब्सिडी का प्रावधान है? ठीक है, तो कितनी सब्सिडी का प्रावधान है मेरे भाई? ये 3 किलोवाट वालों के लिए बात करें तो याद रखना 78,000 का है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। राजस्थान की एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 के तहत पवन ऊर्जा और हाइब्रिड ऊर्जा के लिए 2030 तक कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो मेरे भाई कितना निर्धारित किया गया है याद रखना, इसका जो सही आंसर रहेगा वो 20,000 मेगावाट का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। सवाल दे रखा कि सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए राजस्थान की सौर विकिरण तीव्रता सोलर रेडिएशन इंटेंसिटी लगभग कितनी है उसके बारे में बात करें तो मेरे भाई कितनी है ये याद रखना 6 से 7 किलोवाट प्रति घंटा वर्ग किलोमीटर पर प्रतिदिन बोल सकते हो। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। सवाल दे रखा कि राजस्थान में बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना EPA के तहत कितनी परियोजनाएं वर्तमान में क्रियान्वित की जा रही हैं? तो कितनी क्रियान्वित की जा रही है मेरे भाई? 14 की जा रही हैं। ठीक है, ये याद रखना इनके बारे में।
दूसरा बात करते हैं, सवाल दे रखा है कि जल जीवन मिशन JJM के तहत ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन देने के लिए केंद्र और राज्य की वित्त पोषण हिस्सेदारी क्या है। तो मेरे भाई ये मैंने बताया था जब अपन उस क्लास में देख रहे थे, तो 50% तो केंद्र सरकार की है और 50% ही राज्य सरकार की है। आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर से सही रहने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट बात करता हूँ। उम्मीद कर रहा हूँ कि साथियों आपका रिवीजन बढ़िया तरीके से हो रहा होगा, बढ़िया क्वेश्चन का कलेक्शन आपको मिल रहा होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, वर्ष 2023-24 के तहत बजट घोषणा में मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना को किस योजना के साथ मिला दिया गया। तो साथियों इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना कृषि अनुदान, ये याद रखना। और इसमें 2000 यूनिट हैं वो मुफ्त दी जाती हैं कृषि अनुदान के अंदर से, और एक मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना में यहाँ पर से 100 यूनिट दी जाती हैं। इन दोनों के बारे में थोड़ा सा याद रखना मेरे भाई। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। सवाल दे रखा है कि अमृतसर जामनगर आर्थिक गलियारा राजस्थान में कितने किलोमीटर क्षेत्र पर फैला हुआ है। सरल सा सवाल है, याद रखना मेरे भाई। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो 637 किलोमीटर में फैला हुआ है। इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या दे रखा है मेरे भाई, प्रधानमंत्री जनमन अभियान का उद्देश्य किन समूहों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करना है। पहली बात करें तो साथियों इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा जो ग्रामीण परिवार है ना, उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार करने का इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, दिसंबर 2024 तक राजस्थान राज्य सरकार की परियोजनाओं से स्थापित थर्मल क्षमता कितनी है। थर्मल क्षमता के बारे में बात हो रही है मेरे भाई। तो थर्मल क्षमता कितनी है उसके बारे में अपन बात करें तो याद रखना वो है 7830.00 मेगावाट। ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, इम्पोर्टेंट लगा लेना भाई ये, बड़ला सोलर पार्क फेज 3 का विकास किस संयुक्त उद्यम कंपनी द्वारा किया गया था। तो किसके द्वारा किया गया था मेरे भाई, उस कंपनी का नाम आ जाता है कंपनी सौर्य ऊर्जा कंपनी ऑफ राजस्थान डेवलपमेंट कंपनी एवं राज्य सरकार का संयुक्त उपक्रम था ये। ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना JICCA वित्त पोषित कालक से कुल कितने योग्य कमांड क्षेत्र को पुनर्स्थापित करना है। तो कितना आ जाता है मेरे भाई, इसके बारे में अपन बात करें तो याद रखना 4.70 लाख हेक्टेयर का इसका लक्ष्य आपको देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, सवाल दे रखा है कि राजस्थान में निजी पूंजी द्वारा विकसित विद्युत उत्पादन परियोजना की कुल क्षमता कितनी है। तो मेरे भाई कितनी आ जाती है ये याद रखना, ये आएगी आपको पास में 2786 मेगावाट। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, इम्पोर्टेंट लगा लेना मेरे भाई ये, पुग्गल सोलर पार्क की विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी निर्धारित की गई है जो MNRE की सौर पार्क योजना के अंतर्गत आता है। तो मेरे भाई ये 2450 मेगावाट की गई है और ये पुग्गल बीकानेर में मेरे भाई। नेक्स्ट बात करते हैं, सवाल दे रखा कि राजस्थान की एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 का लक्ष्य 2030 तक हरित हाइड्रोजन उत्पादन कितना प्राप्त करना है। सरल सा सवाल है मेरे भाई, ऐसे ही सवाल आएंगे, याद रखना है। ठीक है, तो कितना जाता है याद रखना 2000 किलोटन प्रति वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, कथन और कारण के क्वेश्चन आ जाते हैं। सवाल दे रखा है कि राजस्थान सरकार ने नवीनीकरण ऊर्जा उत्पादनकर्ताओं के लिए विकास शुल्क में 50% की कमी की घोषणा अक्टूबर 2023 में की। दूसरा बात करें, यह कदम अधिक निजी निवेश को आकर्षित करने और राज्य के नवीनीकरण ऊर्जा लक्ष्यों को शीघ्र प्राप्त करने के लिए उठाया गया है। बात एकदम सही है, कथन भी सही है, कारण भी सही है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, सवाल दे रखा कि राजस्थान में
सड़क घनत्व 92.66 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर। राष्ट्रीय सड़क घनत्व 165.24 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर की तुलना में बहुत कम है। ये बात सही है। दूसरा बात करें तो आधारभूत ढांचा आर्थिक विकास के लिए एक मजबूत आधार है जो निवेश को आकर्षित करने और गरीबी उन्मूलन में योगदान देता है। ये बात भी सही है मेरे भाई। इसका क्या हैगा, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। सवाल दे रखा है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पीपीपी मॉडल में परियोजना लागत 500 करोड़ से अधिक होने पर उसे काउंसिल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट द्वारा अनुमोदित किया जाना आवश्यक है। ये बात सही है। दूसरा बात करें तो राज्य में पीपीपी परियोजनाओं के सफल विकास और निष्पादन हेतु राज्य सरकार ने एक त्रिस्तरीय संस्थागत ढांचा अपनाया है। ये बात सही है। देखो दोनों सत्य हैं, लेकिन क्या हो रहा है कि साथियों जो आर है ना वो ए की व्याख्या नहीं कर रहा है। आपका ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई आज का लास्ट सवाल। राजस्थान में जल जीवन मिशन JJM के तहत कार्यान्वयन और मॉनिटरिंग एजेंसी ग्राम स्तर पर ग्राम जल एवं स्वच्छता मिशन होती है। ठीक बात है। दूसरा बात करें, दूसरा कथन है देखो, JJM केवल शहरी क्षेत्र में कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहा है। ये बात साथियों यहाँ पर से गलत आ जाती है। इसमें से आपको क्या देखने को मिलेगा मेरे भाई, इसमें से प्रत्येक ग्रामीण परिवार को वर्ष 2026 तक पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने का जा रहा है, इसका मेन लक्ष्य आ जाता है। ये गलत आ जाता है। तो यहाँ पर से कथन ए है वो सही आता है, लेकिन जो दूसरा है वो गलत आता है। आपका ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा यहाँ पर से। इसी के साथ में साथियों ये क्लास यहाँ पर से समाप्त हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि साथियों आपका अध्याय 2 है उसका बढ़िया तरीके से रिवीजन हुआ होगा। ठीक है। और जो वीडियो की टेस्ट सीरीज चल रही है उसको देखना न भूलें साथियों। उसका फाइनल 1 कंप्लीट हो चुका है, आगे आने वाला होगा वो फाइनल 2 होगा मेरे भाई, वो कलाम एकेडमी का होगा। दूसरी बात करें तो साथियों यहाँ पर से अपन 15 टेस्ट करने वाले हैं, जिसमें से 5 तो कलाम एकेडमी के हैं मेरे भाई और 10 हैं वो बूस्टर एकेडमी के करने वाले हैं। 15 टेस्ट फुल टेस्ट अपन करेंगे एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको यहाँ पर से इनका एनालिसिस करवाया जा रहा है। तो मेरे भाई इस श्रृंखला से जुड़ना न भूलें साथियों। और आपकी जो शॉर्ट नोट्स की क्लास चल रही है उसको भी डेली लिया करो, फ़ायदा आपको ही होगा मेरे भाई। नौकरी आपको ही लगनी है, सिलेक्शन आपको ही लेना है। ठीक है। तो छोटे छोटे टारगेट लोगे तो जो आपका सिलेबस है उसको आप जल्दी कवर कर पाओगे और सक्सेस जल्दी हासिल हो जाएगी। स्मार्ट वर्क करोगे तो सक्सेस जल्दी हासिल होगी। हार्ड वर्क आज का टाइम नहीं होता भाई। हार्ड वर्क करोगे तो साथियों आपको सक्सेस मिलने के चांसेस हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। आज के टाइम आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, सफलता 100% आपको मिल जाएगी। 100% वीडियो बन जाओगे मेरे भाई। और साथियों आपकी जो वीडियो के जितने भी सब्जेक्ट हैं मैं कोशिश करूंगा कि सारे के सारे जो हैं उनको शॉर्ट नोट्स के रूप में अपन रिवीजन करें मेरे भाई। जैसे ही आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगी मेरे भाई, उसके बाद में अपन जो आपका आर्थिक संसाधन वाला है, बोले तो आर्थिक भूगोल वाली जो है 30 अंकों का मैटर है उसको अपन करेंगे मेरे भाई। उसको अपन 3 से 4 क्लास के अंदर से कवर करने की कोशिश करेंगे। जैसे ही आपकी वो थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी शॉर्ट नोट्स की, उसके बाद में अपन उसके MCQs लगा लेंगे तो वो बढ़िया तरीके से आपकी तैयारी हो जाएगी। अब की बार मैंने थोड़ा सा प्लान में चेंज किया है, पहले अपन थ्योरी पढ़ते हैं और बाद में उसके MCQs लगा लेते हैं मेरे भाई, तो आपकी तैयारी में 4 चांद लगने 100% हो जाते हैं यहाँ पर। ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।